Hello everyone, welcome to day 10 of the 90 days DSA challenge and in today's lecture we will see the 10th problem statement of our DSA series. ठीक है, so आज का हमारा problem statement है move all the zeros to the end. Okay, so we want to move the zeros at the end of the array. ठीक है, so these are the test cases 10 0 20 0 30 0. Okay, and we want the output which is 10 20 30 and 0 0 0. क्या करना है हमें कि जो भी array में zeros present है उस zeros को हमें array के end में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, सो चलिए ये प्रॉब्लम हम आज सॉल्व करते हैं. ये भी इजी टू मॉडरेट लेवल का प्रॉब्लम है, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा आपके डीएसए राउंड में इजी सेक्शन में. ठीक है, तो इसके मल्टीपल अप्रोचेस है. एक अप्रोच हो सकती है पहले अप्रोच में क्या करेंगे हमें क्या करना है कि 10 0 20 0 30 0 इसको जो भी जीरो है वो हमें एंड में लाना है. तो सेम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे 10 0 20 0 30 0. ओके, दिस इज एरे. ओके, और हमें क्या करना है कि यहाँ पे एंड में जीरो लाना है. तो अप्रोच वन में हम क्या कर सकते हैं कि एक टेम्प एरे क्रिएट करेंगे हम. ठीक है, तो टेम्प एरे सेम साइज का होगा, 1 2 3 6 एलिमेंट्स का एक टेम्प एरे क्रिएट करेंगे. 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, सो हम ऐसा लूप चलाएंगे कि इफ द एरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू जीरो. ओके, सो जो भी एरे ऑफ आई का एलिमेंट होगा वो जीरो नहीं होगा तो वो क्या होगा उस टेम्प के एरे ऑफ आई में जाके स्टोर होगा और एरे ऑफ आई जो भी जीरो से स्टार्ट होगा. सो यहाँ पे आ जाएगा, देन यहाँ पे एज इट इज हम 10 लिख लेंगे. ठीक है, इफ जीरो होगा तो हम उसको क्या करेंगे स्किप कर देंगे. नॉन जीरो है तो उसको फिर से यहाँ पे ऐड करेंगे. देन जीरो होगा स्किप कर देंगे. नॉन जीरो है यहाँ पे ऐड कर देंगे. ठीक है, सो ऐसा हमने टेम्प में स्टोर कर दिया. टेम्प में स्टोर करने के बाद जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है, ठीक है, एरे की कोई तो लेंथ होगी, जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसमें हम 0 0 0 ऐसे ऐड कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन इस अप्रोच में क्या होगा, अप्रोच वन में आपका जो भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, सो ये अप्रोच अच्छा है, बड़ा अच्छा है और यहाँ से हम सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होने की वजह से आपको रिजेक्शन भी मिल सकता है. ठीक है, तो सेकंड अप्रोच क्या है, सेकंड अप्रोच में हम कर सकते हैं कि इसको 2 पॉइंटर अप्रोच लगा सकते हैं. लाइक दैट यहाँ पर क्या करेंगे हम, सेम यहाँ पे देखिए 10 0 20 0 30 0. ओके, दीज आर द एलिमेंट्स. और इसमें क्या कर सकते हैं हम कि 10 इफ द 10 इज मतलब 10 नॉन जीरो है तो उसको एज इट इज रखेंगे. 10 जीरो आएगा, सॉरी उसके बाद का जो एलिमेंट है वो जीरो आएगा तो क्या करेंगे हम स्वैप करेंगे. ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पर जाएगा 0. ठीक है, यहाँ पर जीरो आ गया. देन अब यहाँ पर भी जीरो है और यहाँ पर भी जीरो है. ठीक है, तो उसके वहाँ पर क्या करेंगे, ये 0 0 स्किप कर देगा और 0 और 30 को स्वैप करेगा. 0 और 30 को स्वैप करेगा. ठीक है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आ जाएगा. मैं अच्छे से और एक बताता हूँ. हमारी सेकेंड अप्रोच क्या होगी, सेकेंड अप्रोच है उसमें क्या करेंगे सेम एरे लेंगे हम 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, सो इसमें एलिमेंट्स लेंगे 0 सॉरी 10 0 20 0 30 0. ठीक है, तो इस अप्रोच में हम क्या करेंगे कि जो भी पहला एलिमेंट है इफ नॉन जीरो है तो उसको ऐसे ही रख देंगे. तो 10 एज इट इज ऐसे ही रहेगा. देन उसके बाद क्या करेंगे हम, जीरो आ गया, जहाँ भी जीरो आएगा वहाँ पे हम क्या करेंगे स्वैप करेंगे. ठीक है, स्वैप करने के बाद क्या होगा, ऐसा ही स्वैप होगा. यहाँ पर 20 आ जाएगा और ये जीरो यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, देन क्या होगा, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, इसको स्किप, इस जीरो को स्किप करेंगे, जीरो आया तो स्किप करना पड़ेगा और ये जो जीरो है यहाँ से यहाँ स्वैप करना पड़ेगा. ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा 30 हमारा और ये जीरो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, देन यहाँ पर भी जीरो है सो ये भी स्किप करेगा. तो आपका यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा 10 20 30 0 0 0. ठीक है, ये भी अप्रोच अच्छे है, लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंटर की वजह से आपको हर बार स्वैप करना पड़ता जाएगा. यहाँ पर थोड़ी सी जो भी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ सकती है. ठीक है, अब देखते हैं हमारी अप्रोच नंबर 3, जिसको हम आज यूज़ करने वाले. ओके, सो ये ऑप्टिमल अप्रोच है. इसको यूज़ कर इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम रह जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी. ठीक है, तो ये अप्रोच क्या है, पहले हम एग्जांपल लेते हैं 10 0 20 0 30 0. दिस इज द एग्जांपल. ओके, तो पर मैं क्रिएट करता हूँ. ठीक है, और ये सारे इसके इंडेक्सेस हो गए. ठीक है, इंडेक्सेस क्या हो गए 0 1 2 3 4 एंड 5. दीज आर द इंडेक्सेस ऑफ द गिवन एरे. हमें क्या करना है, जो भी एरे जीरो है वो एंड में लाना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ना तो कोई टेम्प एरे क्रिएट करेंगे ना 2 पॉइंटर अप्रोच करेंगे. हम 1 गो में इसको करना है तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए. ठीक है, देखिए इफ एरे ऑफ आई नॉन जीरो. ठीक है, एरे ऑफ आई आपका नॉन जीरो हो तो आपको वैसे ही रहना देना है. इफ एरे ऑफ जीरो में एरे ऑफ आई में कौन सा भी जीरो एलिमेंट आ गया तो उसको स्किप करना है. ठीक है, क्या करना है पहले आपको, कहाँ पर भी किसी भी हमें एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा. किसी भी एलिमेंट में आपके एरे के जो भी फॉर लूप होगा वो चलता जाएगा. आपको नॉन जीरो दिखा तो वैसे ही रखना है उसको, इफ जीरो दिखा तो उसको स्किप करना है. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे हम यहाँ पर इंडेक्स एक मानकर इंडेक्स एक जीरो रखेंगे, इंडेक्स जीरो. उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. लाइक यहाँ पर एक सेम यही हम टेम्प वेरिएबल नहीं क्रिएट कर रहे, यहाँ पर आपको प्रेजेंट करने के लिए वही जो एरे यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ. ठीक है, ड्रॉ करो. सो यहाँ पर एरे ऑफ आई यहाँ पर जाएगा फॉर लूप में. तो यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट है तो वो क्या करेगा, इंडेक्स ऑफ आई में स्टोर कर लेगा. ठीक है, एरे ऑफ फॉर लूप के इफ कंडीशन क्या होगी, हमारी जो भी फॉर लूप होगा उसके अंदर इफ कंडीशन होगी इफ एरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, एरे ऑफ आई का जो भी एलिमेंट है वो जीरो नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी एरे ऑफ आई में एलिमेंट है वो आपको अपडेट करना होगा किसमें, इंडेक्स ऑफ आई में, सॉरी एरे ऑफ इंडेक्स में. ठीक है, और इंडेक्स हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, इंडेक्स स्टार्ट किया है जीरो से. ठीक है, अब पहले इटरेशन को इंडेक्स जीरो होगा. सो यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट है तो इंडेक्स ऑफ जीरो होगा, इंडेक्स होगा जीरो तो एरे ऑफ जीरो में यहाँ पर 10 स्टोर कर लिया. ठीक है, देन फॉर लूप यहाँ पे जाएगा. ठीक है, यहाँ पर जीरो एलिमेंट है तो इसको स्किप कर लेगा.
देन आगे जाएगा, यहाँ पर 20 है, तो 20 कहाँ पे स्टोर होगा? एरे ऑफ आई कहाँ पर है? नॉन एरे ऑफ आई नॉन जीरो एलिमेंट निकल गया। एरे ऑफ आई कहाँ पे स्टोर करना है आपको? एरे ऑफ इंडेक्स में, लेकिन एरे ऑफ इंडेक्स की वैल्यू 1 थी, अभी 0 पे स्टोर हो गई। और जब जब वैल्यू स्टोर हो जाएगी तो इफ के बाद हम क्या करेंगे? इंडेक्स को प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इंडेक्स प्लस प्लस होता जाएगा, इंडेक्स प्लस हो गया, 1 आ गया तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। देन फॉर लूप यहाँ पे जाएगा, 0 है सो उसको स्किप कर देगा। देन फॉर लूप यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आने के बाद नॉन जीरो एलिमेंट है, तो नॉन जीरो एलिमेंट है तो क्या करेगा? एरे ऑफ आई स्टोर करेगा एरे ऑफ इंडेक्स में। एरे ऑफ इंडेक्स की वैल्यू चेंज होकर 2 हो गई, ठीक है। तो 30 स्टोर हो जाएगा यहाँ पर। देन यहाँ पे जाएगा फॉर लूप, यहाँ पर क्या है? 0 है तो स्किप कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या मिला? 10 20 30 मिला, ठीक है। तो अब जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो क्या करने हमें? तो ऑब्वियसली आपको पता है, आपने जीरो एलिमेंट्स को, जो भी जीरो एलिमेंट आया था उसको आपने स्किप किया है, और जो भी नॉन जीरो एलिमेंट्स है वो आपने स्टोर करके रखे, ठीक है। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हो गए? 0 हो गए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? और एक फॉर लूप चलाएंगे, और वो फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा? इंडेक्स से स्टार्ट होगा, और वो जाएगा एरे ऑफ साइज तक, ठीक है। तो ऐसा करें, और उसके अंदर क्या लिखेंगे? जो भी इंडेक्स से साइज तक जा रहा है सभी में 0 डालो। यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0, ऐसा आपको क्या मिलेगा? जो भी आपका रिक्वायर्ड आउटपुट है वो मिलेगा, ठीक है। तो एक्जैक्ट ये आपको इमेज दिखाई मैंने कैसे आपको अप्रोच हैंडल करना है। आप ये दो अप्रोच भी यूज कर सकते हैं, अप्रोच 1 एंड अप्रोच 2, लेकिन ये रिक्वायर और ऑप्टिमल अप्रोच है, तो यहाँ ये आपको प्रिपेयर करना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक्चुअल कोड हम हमारे लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। तो हम हमारे लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर आ गए। यहाँ पर आपको एक जावा का क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, उसका नाम लिखेंगे हम मूव zeros टू एंड, ओके। दिस इज आवर क्लास नेम, एंड यहाँ पर पब्लिक करना पड़ेगा। देन उसके अंदर हम क्या करेंगे? पब्लिक मेन क्लास क्रिएट करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ओके। देन उसके बाद क्या करेंगे? हम यूजर से इनपुट लेने वाले, सो स्कैनर क्लास लिखना पड़ेगा, स्कैनर इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। देन यूजर से हम साइज पूछेंगे एरे की, तो इसके लिए मैसेज साइज ऑफ, एंटर द साइज ऑफ एन एरे, और वो साइज हम इस साइज वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। यहाँ पर साइज स्टोर होगी। देन हम एक एम्प्टी एरे क्रिएट करेंगे, इंट ARR इज इक्वल टू न्यू इंट, उसकी साइज होगी जो भी यूजर देगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे? जो भी एम्प्टी एरे क्रिएट किया है उसमें हमें वैल्यूज लेनी पड़ेगी, वो भी हम यूजर से लेंगे। तो उसके लिए एक फॉर लूप लिखना पड़ेगा, वो स्टार्ट होगा 0 से, वो जाएगा साइज तक, और आई इंक्रीमेंट होता चलेगा। उसके अंदर एक हर बार हमें एक मैसेज देना पड़ेगा कौन से इंडेक्स के लिए आप वैल्यू स्टोर करें, ठीक है। सो एंटर द वैल्यू फॉर इंडेक्स आई, ठीक है। तो आई के लिए आप यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो स्टोर करोगे, ठीक है। देन ये जो वैल्यू है वो एरे ऑफ आई में स्टोर हो जाएगी, तो यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। तो हमने यूजर से साइज ले ली, एक एम्प्टी एरे क्रिएट किया, देन जो भी एरे क्रिएट किया है उसके वैल्यूज भी ले ली, एलिमेंट्स ले ली, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे? हम जो भी आपका ओरिजिनल एरे वो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे, ओरिजिनल एरे को हम प्रिंट करेंगे, ओरिजिनल एरे इज, और ओरिजिनल एरे प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक फॉर लूप लिखना पड़ेगा। ये सारे काम हम पिछली बार भी कर चुके हैं, हर बार करते हैं, तो आप खुद से करें तो बेटर होगा। आई जाएगा साइज तक एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे सारे एरे के एलिमेंट्स, एरे ऑफ आई, और अच्छा दिखने के लिए स्पेस छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो भी हमारा ओरिजिनल एरे वो भी शो किया है। देन उसके बाद अब हमारा जो भी असली लॉजिक है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। हम क्या करेंगे? इस मेन क्लास में सारा कोड लिखने की बजाय हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसको कॉल करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन जो है वो मेन के बाहर लिखेंगे, ठीक है। तो उस फंक्शन के यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करके पब्लिक स्टैटिक वॉइड, वो कोई भी रिटर्न नहीं करेगा, सो इसलिए वॉइड, एंड उसका नाम देंगे मूव इंट, ठीक है। एंड इस फंक्शन में हमें एक पास करना पड़ेगा, क्या पास करेंगे? इंट एरे, कोई भी एरे यहाँ पर पास करेंगे तो ये फंक्शन रन हो जाएगा, ठीक है। तो पहला काम क्या है हमारा? एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे हम यहाँ पर इंडेक्स नाम से, और वो स्टार्ट होगा 0 से। देन क्या करना पड़ेगा? हमें एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा, वो फॉर लूप स्टार्ट होगा आई से, और वो जाएगा साइज तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत क्या है? ये जो साइज है ये इस फंक्शन को पता नहीं, क्योंकि जो भी साइज हमने ली है वो मेन फंक्शन में, और मेन के बाहर हम ये फंक्शन लिख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करेंगे? आप एरे डॉट लेंथ लेंगे, एरे की लेंथ जो भी एरे देगा उसकी ऑटोमेटिकली लेंथ कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। सो आई प्लस प्लस पता चलेगा, और उसके अंदर क्या होगा? इफ जब भी आपका कोई भी एरे ऑफ आई, कोई भी फॉर लूप में चलता होगा, एरे ऑफ आई का एलिमेंट नॉन जीरो होगा, तभी क्या होगा? एरे ऑफ आई का एलिमेंट आप स्टोर करेंगे एरे ऑफ इंडेक्स में, ठीक है। तो अब हमारा एरे ऑफ इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 0 से, यहाँ पर हम कंडीशन लिखते हैं एरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होगा तो क्या करेंगे? एरे ऑफ इंडेक्स में स्टोर करेंगे, ठीक है। एरे ऑफ इंडेक्स में क्या स्टोर करेंगे? एरे ऑफ आई की वैल्यू, समझ में आया आपको? एरे ऑफ आई की वैल्यू हम एरे ऑफ इंडेक्स में स्टोर करेंगे, और इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 0 से, ठीक है। देन एक बार एरे ऑफ इंडेक्स में स्टोर हो गई वैल्यू, देन उसके बाद क्या होना चाहिए? जो भी इंडेक्स की जो पॉइंट कर रहा है अभी इंडेक्स, उसको इंक्रीमेंट करना चाहिए। सो इंडेक्स को हम इंक्रीमेंट करेंगे, इंडेक्स प्लस प्लस, ओके। यहाँ तक क्या हो गया? जो भी आपके नॉन जीरो एलिमेंट्स है उसको अपने असाइन तो कर लिया, देन रिमेनिंग एरे एलिमेंट्स होगा, जो भी एम्प्टी बॉक्सेस हो गए उसके लिए हमें फिर से लॉजिक लिखना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या होगा? जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है, जो भी रिमेनिंग एम्प्टी बॉक्सेस है उसमें 0 ही होगा, क्योंकि आपको आपने उसने उसको ही स्किप किया था। तो उसके लिए हमें और एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा, वो स्टार्ट होगा आई स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स से स्टार्ट होगा, क्योंकि इंडेक्स कहाँ पे रुका होगा? जहाँ पे ये फॉर लूप खत्म हो गया होगा। दैट मीन्स जहाँ पर आप इसको जितने नॉन जीरो एलिमेंट्स मिले होंगे वहाँ पर ये खत्म हो चुका होगा, ठीक है। सो अब हमारा जो फॉर लूप है वो स्टार्ट होगा एरे ऑफ आई स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स, इट गोज टू द एरे डॉट लेंथ तक ये जाएगा, एंड इंक्रीमेंट होता चलेगा। देन इसके अंदर क्या करना है आपको? एक प्रिंट स्टेटमेंट आएगा, जो भी एरे ऑफ आई होगा आपका, एरे ऑफ आई में क्या स्टोर हो जाएगा? 0, 0 स्टोर करना है आपको एरे ऑफ आई में। इतना ही हमारा आज का लॉजिक है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? इस मूव एंड को आपको कॉल करना पड़ेगा, मूव एंड इज इक्वल टू एरे, ये हमें पास किया, ठीक है। देन यहाँ पर आपका मिला, देन यहाँ पर शो करने के लिए एक हमें फॉर लूप चलाना पड़ेगा। इसकी पहले हम एक मैसेज देते हैं, अपडेटेड एरे इज, अपडेटेड एरे क्या होगा? यहाँ पर एक स्लैश लगाना पड़ेगा नीचे आने के लिए, और फॉर लूप लगाना चालू करेंगे आई से साइज तक, और वो इंक्रीमेंट होता चलेगा। देन इसके अंदर एक प्रिंट करेंगे एरे ऑफ आई एंड एक स्पेस, ठीक है। सो यहाँ पर हम कंपाइल करके देखते हैं इस कोड को। हमारा कोड कंपाइल हो रहा है, यहाँ पे कंपाइल हो चुका है। एंटर द साइज ऑफ एन एरे 6, एंटर द वैल्यू फॉर इंडेक्स 0, 10, 0, 20, 0, 30, 0, ओके। सो ओरिजिनल एरे इज 10, 0, 20, 0 and 30, okay, and updated array is 10, 20, 30 and 0, 0, 0. This is an required output, okay. So यहाँ पर अपना इतना ही लॉजिक था आज। आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल के लेक्चर में।